नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर मैथ में और वो है चैप्टर साधारण ब्याज। वैसे हम आपको बता दें कि ब्याज और दूसरा भी होता है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है केवल साधारण ब्याज है, इसलिए हम लोग साधारण ब्याज को पढ़ेंगे। इसमें भी हम आपको सभी तरीके के प्रश्न करा देंगे, जिससे आपको अगर किसी भी तरीके का कोई प्रश्न आ रहा है तो आप आराम से कर ले जाए, लेकिन अभ्यास आपको जरूर करना पड़ेगा। तो हम इसमें देख लेते हैं पहले कि इसमें कौन कौन से मीटर मिलेंगे, कौन कौन से किस तरीके के शब्द मिलेंगे जिनको हमें समझना पड़ेगा पहले। और ये फार्मूला बेस्ड ही इसके सारे क्वेश्चन होते हैं, तो फार्मूला भी आपको लर्न करना होगा। फार्मूला बहुत ही इजी होता है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। देखिए, लिखा है साधारण ब्याज। साधारण को हम क्या कहते हैं? सिंपल। क्या कहते हैं? और ब्याज को हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक, तो इंग्लिश में बोल देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम इसको मिला के बोलेंगे तो बोलेंगे एसआई। ठीक, इसको हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं? एसआई से कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। इसके बाद आप देखिए, जो इसमें एक शब्द आता है मूलधन। क्या शब्द आता है? मूलधन। मूलधन क्या होता है? देखिए, हमको मतलब ब्याज या साधारण ब्याज हम कब लगा देते हैं? देखिए, मूलधन जब आपको, जैसे आपके यहाँ कभी-कभी कोई काम होता है, कोई फंक्शन होता है, या आपके यहाँ कोई भी बहुत बड़ी जरूरत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो आपके पास घर में उतना पैसा नहीं होता है, तो आपके यहाँ आप मतलब ये आप या आपके मम्मी पापा क्या करते हैं कि कुछ पैसा उधार लेने जाते हैं। तो कभी-कभी देखिए, वैसे तो हम लोग बैंक से पैसा उधार लेते हैं, लेकिन कभी-कभी लोग क्या होता है, अपने आस-पास के लोग हैं, ठीक है, व्यापारी हैं, कोई मतलब बड़े व्यापारी हैं, साहूकार हैं, तो उससे भी पैसा उधार ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको 10,000 रुपए की जरूरत थी, तो आपने कहा भैया अभी इनको परेशानी है थोड़ी, तो हमको 10,000 रुपए की जरूरत है, 10,000 रुपए दे दीजिए। तो उसने कहा ठीक है दे देंगे। तो ये जो 10,000 रुपए उसने आपको उधार दिए, ये क्या है? ये है आपका मूलधन। मतलब मूलधन को देखिए, जैसे आपके अगर स्कूल में देखा जाए तो मुख्य क्या होता है? मुख्य जो व्यक्ति होता है वो होता है प्रिंसिपल, यानी आपका प्रधानाध्यापक। ठीक, तो वैसे ही जो आप धन लेने गए, तो आपको जो मुख्य रूप से जो धन प्राप्त हुआ वो कितना था? आपका 10,000 रुपए। तो ये जो आपने किसी बैंक या जो है साहूकार या किसी व्यापारी से आपने जो धन कर्ज के रूप में उधार लिया, कर्जा लेने जाते हैं, कर्ज के रूप में आपने उधार लिया, वो क्या कहलाएगा? आपका मूलधन कहलाएगा। देखिए, मूलधन को प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसलिए हम इसको किससे इंडिकेट कर सकते हैं? पी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए, प्रिंसिपल का पी। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट है इसका जो दूसरी चीज इसमें आप देखेंगे वो आपको मिलेगा ब्याज की दर। क्या कहेंगे? ब्याज की दर। अच्छा, ब्याज की दर क्या होती है? ये हमने आपको प्रतिशतता के समय भी आपको बताया था, दर शब्द बताया था। तो आप देखिए, प्रति सैकड़ा हमने आपको बताया था कि प्रति सैकड़ा जो इसमें आपने अंश देखा था और हर देखा था। हमने आपको बताया था कि जो अंश है वो क्या होता है? अंश जो है दर को इंडिकेट करता है, दर को बताता है। अब ब्याज की दर क्या है? जैसे आपने 10,000 रुपए किसी से उधार लिया, अब जैसे आप बैंक में लेने गए तो वो आपको 8% में दे रहे हैं या 5% पे ही दे रहे हैं। आप किसी अगल बगल के व्यक्ति से लेने गए, साहूकार व्यापारी से, तो हो सकता है आपको 3%। तो ये जो वो कह रहा है कि हम 3% पे देंगे या 3% पे देंगे या 5% पे देंगे, ये क्या है? उसने एक ब्याज की दर निर्धारित कर दी। हम आपको भी बताएंगे आगे कि ब्याज की दर निर्धारित होने से क्या होता है। ठीक, तो लेकिन क्या है, जैसे आप जब 10,000 रुपए लेने गए थे तो आपने उससे ये भी कहा था कि भैया ऐसा है, हमको अभी बहुत जरूरत है, हमें पैसा दे दो। हम थोड़ा थोड़ा मतलब जो अपना व्यक्ति सोच लेता है कि हम इतना इंतजाम कर लेंगे, तो वो कहता है कि ठीक है भैया 1 साल बाद तुम्हारा हम वापस कर देंगे। जब वो व्यापारी साहूकार बैंक में भी जाता है तो भी वो लिखित रूप में ये देता है कि मैं 1 साल के लिए ले रहा हूँ, 2 साल के लिए ले रहा हूँ या 5 साल के लिए ले रहा हूँ। मतलब आपको एक समय सीमा बतानी पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ये देखिए, कोई याद करने वाली चीज नहीं है, केवल समझने वाली चीज है, इसलिए हम इसका कोई डेफिनेशन टाइप की पूरी एक वाक्य में नहीं लिखवा रहे हैं कि आप उसको पढ़े बैठ के। आप केवल इसको समझ लीजिए, जब आपको एक बार समझ आ जाएगा आपको बस सवाल लगाना है उस पर कि वो होता क्या है, कि ब्याज की दर क्या है।
तो जब आप एक निश्चित समय सीमा के लिए या निश्चित अवधि के लिए जो आप मूलधन प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए जो दर निर्धारित की जाती है वही क्या कहलाती है? ब्याज की दर कहलाती है। ठीक है, तो ब्याज की दर, इसको देखिए हम कहते हैं इंग्लिश में रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। इसको हम आर से भी इंडिकेट, स्मॉल आर से भी इंडिकेट कर सकते हैं करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब एक जो आगे की चीज है, अब देखिए हमने अभी आपको बताया था कि समय, ठीक, समय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। समय को एक बिना आप समय बताए कि हाँ भैया पैसा दे दो, चलो ब्याज की दर निर्धारित कर दिया, अब लिए हैं, जब बंद होगा तब देंगे, ऐसा नहीं। चाहे आप बैंक से लेने जाए, चाहे साहूकार से लेने जाए, चाहे व्यापारी, आपको एक समय बताना होगा कि हम कितने समय बाद पैसा वापस करेंगे। ठीक, तो उसी समय यानी टाइम को हम किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल टी से। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब एक और चीजें, जो लास्ट चीज आती है, इसको कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? अभी तो हमने पढ़ा था मूलधन। देखिए, जब आप पैसा उधार लेते हैं, ठीक, और आपके ऊपर ब्याज की दर लगाई जाती है, आप समय बता देते हैं, और जब समय पूरा हो जाता है, तो जब आप पैसा वापस करने जाते हैं बैंक में या साहूकार, तो आप कुछ पैसा बढ़ा कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने 10,000 रुपया लिया था, तो आप कितना दे रहे हैं? 10,500 रुपया दे रहे हैं, है ना, या 11,000 रुपए दे रहे हैं, जो भी आपकी दर निर्धारित हो, जितना आपकी बात हुई थी कि जितने परसेंट आपका ब्याज लग रहा था। तो जो पैसा आपने बढ़ा कर दिया, मतलब आपने लिया था 10,000 रुपया उधार, और आपने 500 रुपया बढ़ा कर दिया, तो ये जो आप 10,500 रुपया दे रहे हैं अब, है ना, तो ये क्या कहलाएगा? मतलब मूलधन में जब ब्याज की दर को हम मिला देते हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद जब उसको हम अता करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन को जैसे इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। जैसे लोग देखिए कहीं भी जाते हैं, तो जैसे कोई कहेगा कि भैया बाजार चले जाओ, ये सामान ले आओ जाके, तो कहेगा ठीक है, तो 10 रुपए का सामान है मान लीजिए, तो वो कहेगा कि भैया ऐसा है, मतलब 5 रुपए, जैसे उसका किराया विराया लग गया, 2 रुपए का उसने मान लीजिए कुछ खा पी लिया, भाई इतनी दूर गया सामान लेने, सामान बहुत दूर मिल रहा था, या मान लीजिए वो 100 रुपए का, मतलब कुछ भी कोई भी सामान लेने वो बाजार गया, बाजार काफी दूर था, वो किसी साधन से गया, रास्ते में उसने कुछ खाया पिया, तो जब वो आया तो उसने कहा भैया सामान तो 100 रुपए का था, तुम तो 150 रुपए कह रहे हो, क्योंकि भैया टोटल अमाउंट जो है ना वो 150 रुपया आपको दो, मतलब टोटल अमाउंट का मतलब ये कि जो उसमें जो हमने और इधर उधर खर्चे किए हैं वो सब मिला के ही वो बताता है। ठीक, तो मतलब ये है कि जैसे मिश्र धन वो कहलाएगा कि जब मूलधन में जो ब्याज की दर निर्धारित हुई थी, है ना, उसके और एक निश्चित समय सीमा के बाद जब वो पैसा अता करेगा, तो जो ज्यादा पैसा होता है, केवल वो नहीं, मतलब कुल पैसा जो उधार लिया था उसमें वो अतिरिक्त वाला ब्याज की दर, ब्याज वाला पैसा मिला के जो पूरा मिश्रित करके पैसा देता है टोटल, ठीक, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिश्र धन। इसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, और अगर अब इसको इंडिकेट करते हैं तो ए से कर देते हैं। ठीक है, कल आपका 1-2 दिन वीडियो नहीं आ पाया था, हमारी तबीयत भी थोड़ा खराब हो गई थी, इसलिए आप लोग आज भी ठीक दिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम बता रहे हैं कि फिर भी हम चाहते हैं कि आप सही से पढ़ लें। ठीक, आप देखिए अब हमें करना क्या, ये सब हमें भी मिल चुका है कि इसमें हम क्या देखेंगे? मूलधन को देखेंगे, ब्याज की दर को देखेंगे, और क्या देखेंगे? अमाउंट का देखेंगे। अभी पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताएंगे। देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। अब अगर आप इसको देखिए, जो हमने आपको पहले प्रोसेस है, SI बराबर PRT, इन सबके बीच में क्या है? गुणा है, इन सबके बीच में गुणा है, तो ये हम फॉर्मूला इसका लर्न कर लेंगे दोनों ही। ये क्या है? फॉर्मूला है। ये आप शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप शॉर्टकट में याद रखेंगे कि SI बराबर PRT अपॉन 100, SI बराबर PRT अपॉन 100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100,
है ना। इन शॉर्ट पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100 साधारण ब्याज का। हमें लगता है आपको अभी याद हो गया होगा। तो ये हमारा क्या है कि साधारण ब्याज का चैप्टर है। अब हम देखेंगे इससे संबंधित हमें सवाल किस तरीके से मिलेंगे। देखिए, अब हम इसका एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। तो सवाल है कि 5 क्वेश्चन है कि 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक। ये हमारा प्रश्न है। अब देखिए, अब इसमें आपको पहले क्या, देखिए हम आपको भी यहाँ पे लाइव से बता रहे हैं, लेकिन आपको जब अभ्यास में आ जाएगा आपको डायरेक्ट लगाना है। एक ही चीज को निकाल के नहीं लिखना, एकेडमिक नहीं है ये। देखिए 500 का, यानी ये जो 500 रुपए है ना, 500 का 2%, देखिए इसमें लगा हुआ प्रतिशत का निशान, है ना। इसको आप कैसे लिखेंगे, 2/100। तो ये हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, ब्याज की दर, ठीक, ब्याज की दर को बता रहा है। और 4 वर्ष आप देख रहे हैं कि क्या है, टाइम दे रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं कि मूलधन क्या है। मूलधन दे रहा है 500, ठीक है, ठीक। आप देखेंगे ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर है 2%, ठीक। और टाइम क्या दे रहा है, यानी समय, समय क्या दे रहा है, समय दे रहा है 4 वर्ष, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये पूछ रहा है, ठीक। ये हमारा हो गया प्रश्न। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो आपको फार्मूला पता ही है साधारण ब्याज का, SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक। अब आप इसमें बताइए P क्या है, मूलधन, P क्या है, मूलधन यानी कि 500, R यानी ब्याज की दर क्या है, 2%। उसके बाद समय कितना कह रहा है, T कह रहा है 4 वर्ष बटे 100। ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, PRT अपॉन 100। इसको हमें काटना है, 100 100 पंचे 500 कट गया, 5 दूनी 10 चको 40, ठीक है। ये जो 40 आया आपका 40 रुपया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साधारण ब्याज है, ठीक। अब हम इसी में आपको इसी सवाल में ही बता देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे अब ये हमारा 40 रुपया जो निकल आया, ये क्या हमारा निकला, ये है हमारा साधारण ब्याज है, ठीक। अब देख लीजिए दूसरा फॉर्मूला इसी जगह, मिश्र धन निकालने का। अगर पूछ लेता कि मिश्र धन बताइए कितना मिश्र धन होगा या मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये होता है, ठीक है। मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब मूलधन को आप P से दिखाते हैं, साधारण ब्याज को आप SI से दिखाते हैं, और इसको किससे दिखाते हैं, A से दिखाते हैं। तो चाहे आप ये याद कर लीजिए कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और चाहे आप ऐसे पढ़ लीजिए कि A बराबर P प्लस SI, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर दें। अब मान लीजिए कि हमें निकालना होता मिश्र धन, तो हम क्या करते कि 500 रुपए हमारा जो मूलधन था और जो हमारा ब्याज निकला है 40 रुपए, ठीक, इन दोनों को हम जोड़ लेते तो आ जाता 540 रुपया। देखिए एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक। आप एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं कि देखिए जो हमारा मूलधन है वो हमने जो कर्जा
जो पैसा कर्जे के रूप में उधार लिया है वो होता है। ब्याज की दर जो एक निश्चित समय सीमा अवधि में जो दर निर्धारित की जाती है वो कहलाती है ब्याज की दर। समय आप समझ ही चुके हैं कि जो आप जितने भी समय के लिए आप पैसा लेंगे वो आप बताएंगे। साधारण ब्याज ये हमने निकाल लिया है। जब जो हमारा साधारण ब्याज होगा, जब हम उसमें मूलधन को जोड़ देते हैं तो वो हमारा हो जाता है मिश्र धन। ठीक है, आप चाहे तो ये सवाल एक नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी इसी फॉर्मूले पर ही ये जो आपने दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं और दूसरा फार्मूला मिश्र धन वाला आपको पढ़ना ही कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मूलधन और साधारण ब्याज को ही मिला करके क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हम करेंगे आज, फिर हम आपको इसके आगे का कल बताएंगे। तो आप पहले आप इतना 1500 का 4 वर्ष का 1500 का 4 वर्ष का किस्त प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज ₹120 होगा। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है। ठीक है, वार्षिक दर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है। ठीक, और साधारण ब्याज जो है दिया गया है, और ये जो 1500 कह रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मूलधन हो जाएगा 4। तो हम पहले इन लोगों इन टर्म्स को लिख लेते हैं कि जो हमारा P है वो क्या है, 1500 रुपया। R हमें निकालना है, R नहीं पता है, और T क्या कह रहा है, T कह रहा है वो 4 वर्ष, और साधारण ब्याज कितना बता रहा है, साधारण ब्याज कह रहा है 120 रुपया। ठीक, ये है हमारा फॉर्मूला। क्या था, फॉर्मूला था SI बराबर PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला था हमारा। हमें निकालना है R। आप चाहे तो ऐसे ही R निकाल लें, या आप R की जगह X मान लेते हैं, लेट R इज इक्वल टू X। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही निकालते हैं R को। तो अब देखिए SI दे रहा है, SI की जगह हम SI रख देंगे 120। ठीक, अब हम इसका अलग से फार्मूला बनाए कि दर बराबर ऐसा करके तो गड़बड़ होगा। आप इसी फॉर्मूले को केवल याद रखिए, आपको केवल पक्षांतर अच्छे से करना आना चाहिए, पक्षांतर में आपकी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 120, अब देखिए कितना दे रहा है, 1500, और ये कितना दे रहा है, R नहीं दे रहा है, ये दे रहा है 4 वर्ष, और बटे कितना है, 100। ठीक, ये है आपका सवाल। अब हमें क्या करना है, पहले आप चाहें तो इसको आप ऐसे काट लें, यही पर ही देखिए यहाँ आपका 15 आ जाएगा, 1500। ठीक, सवाल को पहले हम सरल बना लेते हैं, कम से कम छोटा बना लेते हैं, ताकि जो है आप आराम से कर सकें। तो 100 एकम 100, ठीक, और ये 500 आ जाएगा, 100 25 500, ये आपका कट गया आंसर। यहाँ पे क्या आ गया, 100, और ये क्या हो गया, 15, यहाँ पे आ गया 15। अब देखिए 120 बराबर 15 गुणे 4, ठीक है, 15 गुणे 4 कर देंगे, 15 चौको 60 R आ गया, ये गुणे में है, या 60 इंटू R भी आप लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिख लीजिए, या 60 R लिख लीजिए। हमें निकालना है R, क्या निकालना है, हमें निकालना है R। अब हम क्या करेंगे कि R निकालने के लिए R इधर रख लेंगे, 120 बटे क्या कर देंगे 60, 0 0 करिए, 6 दूनी 12, ये क्या आ गया 2%, क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब देखिए इसमें हम आपको एक क्वेश्चन बताना चाहते हैं, देखिए बताते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 2% आ गया R। अब देखिए हम इसमें आपको ये बताना चाहते हैं एक पहले अलग से, कि अगर आप इस तरह से फॉर्मूला करेंगे
कि दर बराबर क्या होगा, होगा कुछ नहीं है। आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करिए और जब मिश्र धन पूछा जाएगा तो उसमें आप दोनों चीजों को, अब देखिए ये 2% है, अभी मान लीजिए इसे मिश्र धन होगा और पूछता तो हम क्या करते, 1500 था और 120 रुपया था, इसे हम दोनों को जोड़ लेते तो मिश्र धन हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन होता है। और ये फार्मूला याद कर रख लेंगे, आप पक्षांतर करेंगे सारे सवालों के अंदर, कभी टी नहीं दिया रहेगा, कभी टी नहीं दिया रहेगा, ठीक है, कभी आर नहीं दिया रहेगा, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप पक्षांतर के लक्ष्य सीख ली। तो ये हमारा जो निकल गया, आप जो है आपको कोई सवाल करने, आज हम यही 2 सवाल करते हैं, आप चाहे तो सवाल को भी 2 टाइम कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने आगे के प्रश्नों को लेकर कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।